राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 72वां अध्याय, पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। इसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों भीमसेन आदि भाइयों आचार्यों कुल के बड़े बूढ़ों जाति बंधुओं संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राशियों के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा है। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते हैं, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी है और स्वयं पर आत्मानंद के साक्षात्कार हैं। स्वयं ब्रह्मा है आप में, यह मैं हूँ, यह और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार के भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्पवृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है, वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोगों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों पितरों देवताओं सगे संबंधियों हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सबके सब बड़े वीर हैं और आप तो परम मनस्वी और संयमी ही हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज यश लक्ष्मी सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता है। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराजा युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में
अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशी वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को कैकय देशी वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशी वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्धत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन लाकर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी है, तब वो चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय ये कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी है। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का भेष धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट द्वारा बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, दुष्ट पुरुष बुरे से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए माया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें। सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है, उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे कि राजा हरिश्चंद्र दंती थे। वो केवल अन्न के दाने बिन बिन कर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिवी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत, शकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तेज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया था, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राजलक्ष्मी बलि से छीन कर उन्हें लौटाने के लिए ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी कि शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है और शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन धारण नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपर्युक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें।
आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला कि अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी और समुद्र की शरण ली समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है। इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। सरासन ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र अपने अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं हाथ तरह तरह के पैतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों और बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं, तब और आग की डालियां तोड़ तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वो डालियां चूर चूर हो जाती हैं। वैसे ही जब सरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे के घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह अपने थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की भी जीत या हार न हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध से जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के दो टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर से अपनी शक्ति का संचार किया भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाकर और दूसरे पैर को
दूसरे दूसरे को दोनों अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज से वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक-एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग-अलग हो गए हैं। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोरों से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता है। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं और उन्होंने जरासंध के सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से यह 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप लोग राधे राधे नहीं लिखते, राधे राधे अवश्य लिखिए। मैं आपसे राधे राधे बोल रही हूँ, कम से कम उसका ही जवाब दे दीजिए राधे राधे करके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।